हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइस ये रहा हमारा वेब डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, इसकी पिछले क्लास में मैंने HTML से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारियाँ थे वो कम्प्लीटली आपको बतला रखा है। जैसे HTML क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है HTML के, और उसके बेसिक स्केलेटन्स और उसका अरेंजमेंट तक आपको बतला रखा था। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में गाइस हम जानेंगे कि आखिर ये टैग्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और इन टैग्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको कुछ बेसिक टैग्स का यूज करके एक वेब पेज को क्रिएट करके दिखलाने जा रहे हैं। तो आप बने रहें वीडियो के एंड तक और हर एक चीज़ को गौर से सीखें कि किस टैग का क्या यूज होता है एक वेब पेज को क्रिएट करने में। तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि HTML टैग्स होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, HTML टैग्स आर द हिडन कीवर्ड्स विद इन ए वेब पेज दैट डिफाइन हाउ योर वेब ब्राउज़र मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब कि गाइस जो HTML टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे वेब ब्राउज़र में शो तो नहीं होते, बट हमारे वेब ब्राउज़र में कोई भी कंटेंट को किस प्रकार से शो कर रहा है वो टैग्स ही डिफाइन करता है। जैसे गाइस आप कोई भी कंटेंट को लिखते हैं, चाहे तो सिंपल पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ आप लिखते हैं या फिर इमेज उसमें ऐड करना हो तो वो इमेज लगाते हैं, तो हमारे वेब ब्राउज़र में किस प्रकार से वो शो करे, एक पैराग्राफ लेफ्ट साइड से शो करे या राइट साइड से शो करे, कलरफुल शो करे या एक एनिमेशंस के थ्रू शो करे, तो किस प्रकार से शो करे उसके लिए हम एक एक टैग्स का यूज करते हैं। तो गाइस सिंपल कहा जाए तो टैग्स तो हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र में शो तो नहीं होते, बट वेब ब्राउज़र में किसी चीज़ को किस प्रकार से शो किया जाए वो टैग्स ही डिफाइन करते हैं। तो ये तो रहा टैग्स होते क्या हैं। अब जान लेते हैं कि टैग्स होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली टैग्स दो प्रकार के होते हैं। एक आता है एम्प्टी टैग और दूसरा आता है कंटेनर टैग। अब जानते हैं कि एम्प्टी टैग क्या होता है और कंटेनर टैग क्या होता है। तो गैस कंटेनर टैग्स क्या होते हैं। तो कंटेनर टैग्स आर द टैग्स इन HTML विच हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। यानी कि गैस HTML के वैसे टैग्स जो दोनों टैग्स को पेयर में रखते होंगे, एक ओपनिंग टैग्स भी रखते हैं और एक क्लोजिंग टैग्स भी रखते हैं। यानी कि किसी भी टैग्स को अगर हम एक बार लगाते हैं तो उसको लास्ट में या एंड में उसके वर्क को कंप्लीट हो जाने के बाद उसको क्लोज भी करना जो ज़रूरी हो वो कहलाते हैं कंटेनर टैग्स। जैसे गैस आप HTML टैग्स को ही ले लीजिए एग्जांपल के तौर पे। आप शुरुआत में HTML टैग्स लगाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको एंड में HTML टैग्स को क्लोज भी किया जाता है। उसी तरह गाइस हम टाइटल टैग्स को भी ले सकते हैं एग्जांपल में। टाइटल टैग्स लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि टाइटल्स को हम कुछ भी जो भी वेब पेज का टाइटल देना हो वो टाइटल देकर टाइटल टैग्स को भी क्लोज किया जाता है। जैसे इसी तरह का हेड टैग्स भी हो गया, फिर उसके बाद बॉडी टैग्स भी हो गया, और भी कई टैग्स होते हैं जैसे बी टैग, आई टैग, इटैलिक, यू टैग। इस प्रकार से जितने भी बहुत से ऐसे टैग्स हैं गाइस जिसको एक बार ओपन किया जाता है तो एंड में क्लोज भी किया जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, बस आप फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझें। अब जान लेते हैं कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। तो एम्प्टी टैग्स हैव नो एंडिंग टैग्स। मतलब कि गाइस एम्प्टी टैग्स के पास कोई भी एंडिंग टैग्स नहीं होते हैं। उसको एक बार लगा दिया जाए तो उसके बाद भी उसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे में गाइस BR टैग, इमेज टैग, HR टैग, इनपुट टैग, यानी ये सब जो टैग्स होते हैं गाइस वो क्या होता है कि एक बार सिर्फ लगाया जाता है, उसके बाद इसका कोई भी क्लोजिंग टैग्स लगाया नहीं जाता है। जैसे BR टैग्स का यूज़ क्या होता है कि लाइन को ब्रेक करने में, कोई भी आप लाइन लिखे हैं तो वहाँ से लाइन को ब्रेक करने में तो एक बार लगा देते हैं, अगर और भी ज़्यादा लाइन ब्रेक करना है तो फिर BR टैग लगा देते हैं। इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग्स की ज़रूरत नहीं होते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप जान गए होंगे। अगर अभी डाउट रहा है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से ये यूज हो रहा है। तो चलिए गाइस, अब जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट टैग्स बचे हुए हैं उनका यूज़ करके आपको वेब पेज को क्रिएट करके दिखला देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने PC का जो है वो नोटपैड++ को ओपन कर लेते हैं। आप नोटपैड भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एडवाइस किया था गाइस कि आप अगर अच्छे इस तरीके से वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप नोटपैड++ को इंस्टॉल कर लें अपने वेब ब्राउज़र से। तो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ गाइस, इसलिए मैं नोटपैड++ को ओपन करता हूँ। अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल नोटपैड ही ओपन कर लीजिए। तो गाइस इसको ओपन करने के लिए सिंपल हम यहाँ चले जाते हैं विंडो बटन पे और यहाँ सर्च कर लेते हैं नोटपैड। ये देखिए नोटपैड सर्च करते ही गाइस हमारे सामने नोटपैड और नोटपैड++ का दोनों का ऑप्शन आ गया। अगर आप में नोटपैड++ इंस्टॉल है तो आप
नोटपैड प्लस प्लस को ही ओपन कर ले, नहीं तो फिर आप नोटपैड ही ओपन कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे उस पर क्लिक किया देखिए नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया गाइस। अब यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ ऐड करते हैं HTML टैग्स को। तो किसी भी टैग्स को लगाने के लिए गाइस सबसे पहले क्या किया जाता है कि लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल दिया जाता है इस प्रकार से, उसके अंदर में जिस टैग को लगाना है उसे हम ऐड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ HTML टैग्स लगाना, तो यहाँ टाइप कर देते हैं HTML, ये देखिए ये HTML टैग्स हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं गाइस इंटर प्रेस करते हैं, और अगर इसको अरेंजमेंट करना अच्छी तरीके से ताकि सुंदर दिखे हमारा टैग्स, तो इसके लिए एक टैब और यहाँ से प्रेस करके यहाँ पर आप इसके अंदर बाद अब हेड टैग को लगा दें। HTML टैग के बाद हेड टैग, मैंने इसके अरेंजमेंट को बतलाया था पिछले क्लास में गाइस, आप अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम लगाते हैं हेड टैग, ये देखिए हेड टैग मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं उसके अंदर हम लगाते हैं टाइटल टैग्स, ये देखिए गाइस यहाँ मैं लगा दिया टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग्स को मैंने लगा दिया। अब हमको जिस अपने वेब ब्राउज़र का जो भी टाइटल देना है उसे हम यहाँ ऐड लिख लेते हैं। जैसे देखिए मैं इसे देता हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, ये देखिए माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से मैं इसे टाइटल दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं गाइस टाइटल टैग्स को भी क्लोज कर देते हैं। जब टाइटल दिया जाता है तो टाइटल टैग्स को भी क्लोज करने के लिए गाइस क्या होता है, इसी तरह से लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल देते हैं, उसके अंदर ये स्लैश का आता है। फिर उसके बाद जो जिस टैग को भी क्लोज करना है वो टैग्स हम यहाँ ऐड कर देते हैं। जैसे टाइटल टैग्स को क्लोज करना तो टाइटल टैग्स को यहाँ लगा देते हैं, ये देखिए टाइटल टैग्स भी आ गया। उसके बाद गाइस क्या करते हैं अब नीचे चले जाते हैं इंटर प्रेस करके, उसके बाद हेड टैग्स को भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए मैंने फिर से बता देता हूँ दोस्तों, स्लैश, फिर उसके बाद यहाँ जिस टैग को क्लोज करना है उस टैग को यहाँ लिख देते हैं, ये देखिए हेड टैग भी अब क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करते हैं गाइस एक बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग हम यहाँ लगा देते हैं। बॉडी टैग का वर्क क्या होता है गाइस कि जिस भी टैग के अंदर हमको अपने वेब पेज के अंदर जो कुछ भी शो करना है, जो भी कंटेंट को शो कराना है तो वो यहाँ ऐड करते हैं। जो भी हम यहाँ लिखेंगे वही हमारे बॉडी ये वेब पेज में शो करेगा। तो ये देखिए यहाँ मैं बॉडी टैग्स को लिख देता हूँ गाइस, ये देखिए बॉडी टैग मैंने लगा दिया। अब फिलहाल अभी कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ इसको खाली जगह छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ हम बॉडी टैग्स को भी क्लोज कर देते हैं, ये देखिए बॉडी टैग भी क्लोज हो गया। अब सारा पार्ट जब क्लियर हो गया तो लास्ट में हम क्या करते हैं गाइस HTML टैग्स को भी क्लोज कर देते हैं, ये देखिए HTML टैग्स को भी मैंने क्लोज कर दिया। जब इतना हो जाएगा गाइस तो क्या करेंगे इसको हम सिंपल सेव कर लेंगे। एक वेब पेज क्रिएट करके हम सिर्फ दिखला रहे हैं अभी, देखिए सिंपल हम क्या करेंगे इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस सेव पे क्लिक करते हैं तो हमें वो जगह खोजेगा, वो फाइल खोजेगा कि किस फाइल में आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम अपने डिस्क का कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें देखिए यहाँ पर मैंने एक HTML का फाइल बना कर रखा था HTML क्लास के नाम से, मैं इस फाइल में इस डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए गाइस इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसे नाम देता हूँ फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट। उसके बाद गाइस सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो इसका एक्सटेंशन होता है। जैसे गाइस यहाँ पर एक्सटेंशन क्या देंगे इसका .html, देखिए जब तक .html नहीं देंगे गाइस तो ये एक HTML के फाइल में ये वेब पेज के फाइल में फॉर्म में क्रिएट ही नहीं होगा। इसलिए गाइस एक्सटेंशन .html देना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ गाइस एक्सटेंशन दे के इसे सेव करेंगे तो ये देखिए गाइस ये हमारा भी एक वेब पेज में क्रिएट हो गया। जैसे देखिए इसको मैं आपको दिखला देता हूँ कि वो कहाँ गया, ये देखिए एक मिनट मैं अपने इस फाइल में उसके बाद HTML में मैंने सेव करा था HTML क्लास में, तो ये देखिए इस प्रकार से अब वो सेव हो गया फर्स्ट के नाम से। अब इसे सिंपल ओपन कर लेते हैं, ये देखिए। तो गाइस ये जो मैंने सेव किया था वो अब ये ओपन हो गया गाइस। तो देखिए फिलहाल यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर कुछ ऐड नहीं किया था इसलिए ये कुछ शो नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा एक वेब पेज के फॉर्म में क्रिएट हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था टाइटल दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, वो यहाँ शो कर रहा। अब क्या करते हैं गाइस इसको सिंपल हम इसी तरह से रहने देते हैं या फिर इसे मिनिमाइज कर देते हैं। फिर उसके बाद इसमें जब कुछ ऐड करेंगे गाइस तब देखिए कैसे शो करेगा। जैसे यहाँ हम बॉडी टैग के अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे देखते हाय आई एम फर्स्ट हेडिंग।
आई एम फर्स्ट हेडिंग, ये मैंने लिखा गाइस। उसके बाद जैसे हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल के साथ एस पी प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी जाकर आप सेव फाइल में भी जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस इसको हम देख लेते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। देखिए यहाँ अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, इसको एक बार रिफ्रेश जैसे ही करेंगे गाइस तो यहाँ देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार से गाइस ये देखिए हमारे वेब ब्राउज़र में हाई आई एम फर्स्ट हेडिंग, ये सिर्फ इस प्रकार से शो कर रहा। तो इसको गाइस किस प्रकार से शो करवाना है, इसके लिए क्या बताए थे आपको कि टैग्स का यूज़ किया जाता है। तो हम इसमें कुछ टैग्स को ऐड कर देते हैं। जैसे गाइस देखिए, सबसे पहले आज जान लीजिए कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। H1 टैग, H2 टैग, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज गाइस हम आपको हेडिंग टैग्स के बारे में बतला देते हैं। तो हेडिंग टैग्स क्या होते हैं कि आप अपने जो भी टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसका हेडिंग कितने साइज का हो, किस प्रकार से शो हो, उसके लिए हेडिंग टैग्स का यूज़ किया जाता है। जैसे गाइस यहाँ पर हम लगा देते हैं H1, ये देखिए H1, ये मैंने लगाया H1। हेडिंग टैग्स क्या होता है गाइस कि ये होते हैं कंटेनर टैग्स, इसको भी एक बार लगाया जाए तो उसे भी क्लोज कर दिया जाता है। और बेसिकली गाइस एक HTML में हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स के ही होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 ही। तो इसी तरह से गाइस यहाँ पर हम दूसरे टैग्स लगा देते हैं। H1 को भी लगाए तो H1 को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, H1 क्लोज। अब इसे सिंपल हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम वेब पेज में देखते हैं अपने गाइस कि वो किस प्रकार से अब शो हो रहा। तो ये देखिए गाइस, जैसे ही मैंने H1 हेडिंग्स को लगाया तो ये हमारा जो वेब पेज है, इसका जो लिखा था मैंने हाई आई एम फर्स्ट हेडिंग, तो क्या है कि ये थोड़ा बड़ा दिखने लगा। अब गाइस क्या करते हैं कि इसी चीज़ को, जितने भी टैग्स मैंने बताया था H1, H2, H3, उस तरह सभी टैग्स को जान लेते हैं कि H2 का क्या कार्य होता है। इसे सिंपल क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं सभी को। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, नीचे पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर पेस्ट। अब यहाँ देखिए गाइस, H1 की जगह अब यहाँ H2 दे देते हैं, H2, यहाँ H2 क्लोज कर देते हैं, H2 क्लोज। इस तरह से गाइस अब यहाँ H3 दे देते हैं इसे, और उसके बाद यहाँ H3 भी क्लोज कर देते हैं। उसी तरह से गाइस सभी को हम बारी बारी इसकी जगह H4 दे देते हैं, फिर उसके बाद H4 को यहाँ भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद H5 से दे देते हैं, H5 को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ H6 दे देते हैं गाइस, उसके बाद H6 को भी क्लोज कर देते हैं। चूँकि गाइस HTML में बेसिकली 6 टाइप्स के ही हेडिंग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 ही। लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए, समझाने के लिए कि H7 नहीं होते हैं, इसके लिए इसका यूज करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए मैं एक और लिख लिया गाइस। इसे देखिए समझा ले, H7 भी लगा कर दिखा देते हैं आपको किसका यूज होगा कि नहीं होगा। ये देखिए H7 मैंने लगाया, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ H7 भी क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से हो गया गाइस। अब इसे हम सिंपल सेव कर लेते हैं। ये देखिए सेव कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, हम अपने वेब पेज पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए गाइस इस प्रकार से शो हो गया है, यानी कि H1 का हेडिंग जो है इतना बड़ा है, फिर उसके बाद H2 उससे थोड़ा छोटा साइज दिखेगा, फिर उसके बाद H3 उससे छोटा, फिर उसके बाद H4, H5, H6, मतलब कि ये जो आप हेडिंग्स देख रहे हैं वो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो जाएगा। मतलब वेब पेज में इस प्रकार से हमारा शो होगा H1, H2, H3 इस प्रकार के अगर यूज करते हैं इन टैग्स का। तो ये देखिए गाइस लास्ट में जो मैंने H7 टैग्स लगाया था वो क्यों कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि वो HTML में ये H7 टैग्स होते ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है, इसीलिए ये सिंपल जिस प्रकार से टैग्स था उसी प्रकार से ये आ गया। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट टैग के बारे में बात कर लेते हैं। वो टैग्स होता है क्या, बी टैग्स, ठीक है। बी टैग्स का यूज़ क्या होता है गाइस, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए बी टैग्स का यूज़ करते हैं। जैसे गाइस हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखते हैं गाइस क्या कि वेलकम। देखिए मैं इसे वेलकम लिखा गाइस, तो क्या होगा, सिंपल अगर हम इसे सेव करेंगे,
ये देखिए सेव किया और वेब ब्राउज़र में इसे देखेंगे गाइस तो क्या होगा कि सिंपल ये वेलकम इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बी टैग लगाने के बाद क्या होगा गाइस कि ये जो वेलकम दिख रहा है वो बोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग्स का यूज़ करते हैं। ये देखिए जैसे मैं बी टैग लगाया उसके बाद यहाँ बी टैग को लास्ट में क्लोज भी कर देते हैं। ये भी कंटेनर टैग है गाइस, इसे भी क्लोज किया जाता है। ये देखिए बी टैग को मैंने क्लोज किया, उसके बाद सिंपल हम यहाँ सेव करेंगे। उसके बाद अपने वेब पेज पे जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखिए ये जो वेलकम दिख रहा है गाइस वो थोड़ा बोल्ड हो गया। अब इसी तरह गाइस हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखे, इसलिए गाइस इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका टैग दे देते हैं H1 टैग। ये देखिए यहाँ H1, ठीक है, H1 टैग मैंने दे दिया गाइस। H1 टैग्स को यहाँ क्लोज कर देते हैं। उसी प्रकार से इसे सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए तो वेलकम देखिए बोल्ड भी है, थोड़ा ये बड़ा भी लग रहा है साइज में। अब क्या करते हैं गाइस, जो नेक्स्ट टैग का यूज़ करते हैं वो है क्या, आई टैग, यानी कि इटैलिक टैग। आई टैग्स का यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो गाइस क्या करते हैं, यहाँ इसके इटैलिक आई टैग भी इसे लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस पर हम यहाँ आई टैग भी लगा देते हैं। ये देखिए मैं आई टैग को लगाया और एंड में क्या करते हैं, आई टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ये देखिए आई टैग भी क्लोज हो गया। इसे सिंपल सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे वेब ब्राउज़र में देख लेते हैं कि किस प्रकार से अब ये शो हो रहा। तो ये देखिए ये वेलकम जो है थोड़ा सा इटैलिक हो गया गाइस। ये देखिए यहाँ पर एरर इस प्रकार से क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए गाइस जैसे ही मैंने सेव किया था तो ये देखिए यहाँ से H1 टैग यहाँ हट गया, क्योंकि ये देखिए एक लेस देन का ये जो साइन था वो हटने के कारण ऐसा हो गया। सोचिए गाइस हर एक टैग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी टैग्स या एक भी सिंबल अगर यहाँ से हटते हैं तो क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाता है। इसलिए गाइस हर एक चीज़ को, हर एक स्पेलिंग्स को सही तरीक़ा से आप देख के सीखें। ये देखिए गाइस अब सिंपल उसे सेव किया और रिफ्रेश किया तो देखिए ये इटैलिक के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट टैग के बारे में जान लेते हैं गाइस। जैसे हमको किसी भी चीज़ को लिखा हो उसको सेंटर में करना हो, सेंटर में करना तो सी टैग सेंटर टैग्स को लगाते हैं। या इसी तरह से गाइस अगर इस चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो यू टैग्स को लगाते हैं। जैसे गाइस पहले हम इसे अंडरलाइन करके दिखाते हैं वेलकम को। तो वेलकम को अंडरलाइन करने के लिए सिंपल हम यहाँ यू टैग्स को लगाएंगे, फिर उसके बाद इसे यू टैग्स को भी क्लोज कर देंगे। ये देखिए गाइस मैं इसे यू टैग को भी क्लोज कर दिया और सिंपल इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S एंड उसके बाद यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो ये देखिए वेलकम के नीचे ये जो है क्या अंडरलाइन हो गया, वो अंडरलाइन किया हुआ वेलकम के नीचे जो अंडरलाइन हो गया, वेलकम को अंडरलाइन कर लिया। इसी प्रकार से गाइस अगर वेलकम को हम सेंटर में करना हो तो इसके लिए हम यहाँ सेंटर टैग को लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम सेंटर टैग्स को भी लगा देते हैं। ये देखिए मैंने लगाया सेंटर, उसके बाद सेंटर टैग को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैंने गाइस सेंटर टैग्स को भी क्लोज कर दिया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S एंड यहाँ गाइस इसे रिफ्रेश करके अपने वेब ब्राउज़र में देख लेते हैं। तो ये गाइस देखिए हमारा जो है वो यहाँ सेंटर पे चला गया। तो इस तरह से गाइस आज की क्लास को हम बस इतना ही रहने देते हैं। आज हम क्या क्या सीखे गाइस, हेडिंग टैग्स के बारे में सीखें, बोल्ड टैग के बारे में सीखे, इटैलिक टैग्स के बारे में सीखे, अंडरलाइन टैग्स के बारे में सीखे और ये सेंटर टैग के बारे में सीखे। गाइस मैं एक बात और बतला दूं आपको कि किसी भी टैग्स का यूज जिस टेक्स्ट को जिस फॉर्म में करना हो उसी के बगल में यूज किया जाता है। जैसे गाइस हम ये टैग्स को जैसे यूज किए हैं अभी सेंटर टैग्स या यू टैग्स आई टैग, तो हमको सिर्फ वेलकम को अरेंज करना था इसीलिए हम यहाँ किए। अगर इस प्रकार से ये जो हेडिंग लिखा हो आई एम हेडिंग फर्स्ट, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है किसी भी टेक्स्ट को लिखा हुआ है उसको अगर किसी तरह से अरेंज करना हो तो उस पर हम टैग्स को लगाएंगे। तो इस तरह से गाइस हम इतने टैग्स को आज सीखें। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं गाइस। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी ज़्यादा टैग्स के बारे में सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं और इतना चीज़ को आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत ना हो। अगर अब भी कुछ दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, मैं उसे और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा।
तो उम्मीद करते हैं गाइस आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज सीखने को ज़रूर कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।